मंगल और शनि के कंजक्शन को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब चर्चा करेंगे फोर्थ हाउस के लिए। अब तक हमने थर्ड हाउस तक के लिए चर्चा की है। तो मान लो आपका लगन चार्ट, चाहे कोई भी लगन है आपका, लेकिन आपके फोर्थ हाउस में मंगल और शनि एक साथ स्थित हैं। तो फोर्थ हाउस में अब इंटरेस्टिंगली ये कंजक्शन क्या क्या प्रभाव आपको दे सकता है। देखिए, यहाँ शनि आ गए और शनि यहाँ आपके ज़्यादातर कार्यों में डिले कर सकते हैं। अगर वो वक्री स्थिति में बैठे हैं तब जरूर थोड़ा अच्छा होगा। अदरवाइज अगर शनि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर वक्र नहीं है, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको रेस्ट्रिक्शंस ला सकते हैं, बाध्यताएं ला सकते हैं, या परिवार के साथ रिलेशनशिप भी बिगाड़ सकते हैं कभी कभी, बहुत ज़्यादा बाध्यताएं होने की वजह से। तो ऐसा जातक अब अपने परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएगा। वो अपने परिवार की जिम्मेदारियां लेना बहुत ज़्यादा पसंद भी करेगा, और कभी कभी वो अपनी जिम्मेदारियों की वजह से वो खुद को समय नहीं दे पाता। अब क्योंकि यहाँ मंगल साथ आ गए, तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ साइन कौन सा है, या जो फोर्थ हाउस में राशि है वो कौन सी, और फोर्थ लॉर्ड या तो इन्हीं में से कोई हो सकता है, या तो फोर्थ लॉर्ड कोई अन्य ग्रह है, तो वो कितना अच्छा प्लेस्ड है। देखिए, मंगल यहाँ फोर्थ हाउस में आने से पारिवारिक रूप से जो माहौल है वो उतना अच्छा तो नहीं रहता, लेकिन मंगल आपको जो भी अचीव करना है लाइफ में, कुछ आपको पाना है, उसके लिए बहुत अच्छी स्थिति में ला सकता है। तो यहाँ जो मंगल है वो आपको अब काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि शनि बिल्कुल आपको एकदम से रोक देता है या आपको काफ़ी ज़्यादा स्लो कर देता है, लेकिन मंगल अपनी एनर्जी से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो जो भी जिम्मेदारियाँ, जो भी आपकी बाध्यताएं हैं, कहीं ना कहीं उनसे आप पार जाते हैं या उनसे आप निकलने की कोशिश करते हैं निश्चित ही। तो अब मंगल आपके चार्ट में किन किन भावों का स्वामी है, उन भावों से आपको विशेष तौर पर मदद मिल सकती है मंगल के यहाँ होते हुए। अब मंगल स्वयं लेकिन कैसी स्थिति में है, क्या मंगल वक्री है, क्या मंगल अस्त है, या मंगल एक्चुअल में शनि की कितने ज़्यादा क्लोज है। देखिए, वैसे तो दोनों की जो एनर्जी है वो बिल्कुल ऑपोजिट है और दोनों में काफ़ी ज़्यादा शत्रुता भी है, लेकिन जब हम बात करते हैं शनि और मंगल के कंपैरिजन की, तो देखिए शनि एकदम स्लो प्लैनेट है और काफ़ी ज़्यादा कूल प्लैनेट है, लेकिन वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, और मंगल काफ़ी ज़्यादा फायरी है, एनर्जेटिक है। इसलिए यहाँ कुछ हद तक जो एनर्जी है वो बैलेंस भी होगी। तो आप अच्छे तरीके से सोच सकते हैं। अगर कुल मिलाकर अगर शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, अगर मंगल का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, मंगल आपको तब ज़्यादा डोमिनेटिंग दिख सकते हैं जब वो फायरी साइन में स्थित होंगे। मेनली जैसे मंगल अपने स्वयं के घरों में भी यदि स्थित होंगे तो भी वो बहुत ही ज़्यादा आपको डोमिनेटिंग दिखेंगे। मेष राशि में अगर मंगल स्थित हो, अगर सिंह राशि में या धनु राशि में मंगल स्थित हो, या मान लो फिर मकर में भी अगर मंगल स्थित हो, तो वहाँ भी मंगल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको दिखेगा अपनी एनर्जी के साथ। लेकिन जो मकर राशि का शनि होगा, क्योंकि मकर राशि स्वयं की शनि की ही है, इसलिए शनि फिर वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बाध्यताएं, रेस्ट्रिक्शंस देने वाले हैं, और उनमें आपको फिर मंगल काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मंगल अगर वक्री हो जाए तो मंगल और भी ज़्यादा फायरी या एनर्जेटिक तौर पर सामने आएंगे यहाँ पर। तो परिवार के साथ थोड़े कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना, या जो कुछ आप चाहते हैं, जो कुछ पाना चाह रहे हैं, जो कुछ आपका टारगेट है, अगर वो आपको अचीव नहीं हो रहा, अगर आप सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप इससे संतुष्ट नहीं होंगे और काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी होंगे। तो ऐसे कंजक्शन की वजह से मेनली अब आप कितना ज़्यादा एनर्जी का बैलेंस कर सकते हैं। आप एक तरफ कितने शांत दिमाग से अपनी रणनीति को बना सकते हैं, दूसरी तरफ आपको जब जब भी काफ़ी तेज़ी से सोचना हो, काफ़ी तेज़ी से फैसले लेने हो, तब आप किस तरीके से यहाँ रिएक्ट कर सकते हैं, ये आपको विचार करना होगा। तो यहाँ पर मंगल तभी ज़्यादा अपना प्रभाव दिखा पाएगा जब वो फायरी साइन में है, और तभी वो आपको हेल्प भी करेगा। अब यहाँ आपके चार्ट में फोर्थ लॉर्ड अगर अच्छी स्थिति में है मान लो, और अगर आपका चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में है, तो निश्चित तौर पे ये कंजक्शन आपको काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। और इम्पोर्टेंट ये कि इन दोनों का ही जो प्रभाव है वो आपके 10th हाउस पर भी है। तो आपके कैरियर, आपके मान सम्मान, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी इन दोनों का ही बहुत बड़ा रोल होगा। फोर्थ हाउस आपकी मदर से जुड़ा हुआ घर है, तो हो सकता है जब आपका जन्म हुआ हो, या तो आपका जन्म होने के बाद में कहीं आपकी फैमिली दूसरी जगह शिफ्ट हो गई होगी, या तो फिर आपकी फैमिली में आप अपनी मदर के साथ नहीं रहे होंगे। अगर रहे हैं तो शुरुआत में आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बाध्यताएं रही हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा सुख साधन हो सकता है ना रहे हों, लेकिन बाद में आपके जन्म के बाद धीरे धीरे आपकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा सुखी और समृद्ध होती गई। अब यहाँ ये क्योंकि सुख स्थान है, और सुख स्थान होने की वजह से मंगल यहाँ जितना ज़्यादा बली होगा उतना ही ज़्यादा वो सुख साधन पाने के लिए आपको प्रेरित करेगा। बट शनि अगर बहुत ज़्यादा बली होगा, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ऐसे केस में शनि आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस में रख सकता है, आपको भौतिक सुख सुविधाओं की चाहत कहीं ना कहीं बहुत ही कम दे सकता है। तो डिपेंड यही करेगा कि अगर मंगल का प्रभाव ज़्यादा है तो ज़्यादा सुख साधन पाने के लिए मंगल आपको प्रेरित करेगा। लेकिन
ऐसे कंडीशन में आपका मंगल जिन जिन भावों का स्वामी है, अगर वो उन भावों पे आपके चार्ट में दृष्टि भी डाल रहा है, तो वो उन भावों के मामले में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन भी देगा। एक तरीके से आपको बचाने की भी कोशिश करेगा जब जब भी कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी, जब जब भी कोई भी समस्या आएगी, कोई भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन आपकी लाइफ में आएगा। ऐसा कंजक्शन है तो अब जातक बहुत कुछ पा सकता है, क्योंकि जातक काफ़ी ज़्यादा समृद्धि पा सकता है, बहुत ज़्यादा धनवान हो सकता है। अब वो लाइफ को बहुत ही ज़्यादा बैलेंस में लेके चल सकता है। इवन वो अपने घरेलू कार्यों के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी बहुत ही ज़्यादा बैलेंस में लेकर चल सकता है। ऐसा कंजक्शन आपको फैमिली के प्रति, आपके कार्य क्षेत्र के प्रति बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग बनाता है। डोमिनेशन के साथ साथ आप दूसरों के लिए कहीं ना कहीं बहुत एक अच्छा प्रभाव छोड़ के जाते हैं, या बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो आपसे कुछ सीखते हैं, आपसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं, या वो आपकी लीडरशिप की क्वालिटीज़ की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करेंगे। आपके चार्ट में अब अगर मंगल मान लो छठे घर का स्वामी है, अगर 8वें या 12वें घर का स्वामी है, तो यहाँ मंगल काफ़ी सारे चैलेंजेस ला सकता है। बट मंगल क्योंकि फायरी है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, तो जो कठोर फैसले आप अपने घरेलू मामलों को लेकर लेंगे, उनमें मंगल आपकी हेल्प भी करेगा दूसरी तरफ। फिर शनि की अगर बात करें तो शनि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत चाहता है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन चाहता है, बाउंडेशन चाहता है, तो अगर मंगल स्ट्रॉन्ग होगा कुछ हद तक, तभी आप उन सारी की सारी जो शनि की रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो बाध्यताएँ हैं, जो बाउंड्रीज हैं, उनसे निकल पाएंगे। तो यहाँ पे आपको शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल या मेहनत करनी पड़ सकती है, या फैमिली के साथ भी अपने आप को समायोजित करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ सकते हैं। तो नो डाउट ऐसे जातकों को अपने कैरियर के लिए भी कुछ इसी तरीके की स्थितियाँ सामने आएंगी। ऐसा जातक टेक्निकल तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, उसका माइंड बहुत ही ज़्यादा शार्प हो सकता है, इंजीनियरिंग माइंड हो सकता है उसका। साथ ही साथ जातक रियल एस्टेट से जुड़े हुए कार्य अच्छे से कर सकता है, वो अपने फैमिली से रिलेटेड बिजनेस को बहुत ही अच्छे से संभाल सकता है। लेकिन जातक का खुद का इन्वॉल्वमेंट ही अगर हो अपने बिजनेस में, तो वो अच्छा कर पाएगा। अगर उसका पार्टनरशिप वगैरह होगा तो फिर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना काफ़ी प्रबल होगी। फिर आपका यहाँ पे जो मंगल है, मंगल सबसे पहले प्रभाव डालते हैं सप्तम घर पे, तो सप्तम घर पे मंगल के प्रभाव की वजह से सप्तम घर में बैठे प्लैनेट को तो मंगल एक्टिवेट करेंगे ही करेंगे। वो आपके सप्तम भाव को लेकर आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देंगे। इससे अगर मंगल का प्रभाव कुछ हद तक अगर अच्छा रहा, अगर मंगल अपने मित्रों के घर में बैठा है 4th हाउस में, या कम से कम अगर अच्छी स्थिति में बैठा है, तो मंगल आपको कहीं ना कहीं जीवन साथी के माध्यम से कुछ हद तक फायदा करवा सकता है, या सपोर्ट दिलवा सकता है, क्योंकि वो वैसी की वैसी मेंटलिटी ही आपके जीवन साथी की भी डेवलप करेगा। लेकिन सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह मंगल के प्रभाव की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, तो वो ग्रह भी अपना सप्तम भाव में प्रभाव बढ़ाएगा। तो इससे आपकी कभी कभी पार्टनर के साथ झगड़ा होना, विवाद होने जैसी स्थिति आ सकती है सामने। और क्योंकि मंगल एक अचीवर के तौर पर है, एक वो जो आप एक टारगेट लेके चलते हैं, एक पर्टिकुलर एक गोल लेके चलते हैं, तो मंगल उस गोल को पाने में आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। अब लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने गोल की तरफ बहुत अच्छे से नहीं जा पा रहे, बहुत ही अच्छे से फोकस भी नहीं कर पा रहे अपने गोल पे, तब आपके लिए कुछ हद तक ये कंजक्शन डिससेटिस्फैक्शन ला सकता है, और उसी डिससेटिस्फैक्शन की वजह से ही आपके पार्टनर के साथ आपको इश्यूज होंगे। आपका मंगल का दृष्टि जो 7th हाउस पे आ रहा है, ये आपके मान सम्मान, आपकी रेपुटेशन, आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का भी कार्य करेगा, और आपकी पब्लिक डीलिंग को काफ़ी प्रभावित करेगा। मंगल के प्रभाव की वजह से जिस प्रकार का आपका व्यवहार डेवलप होगा दूसरों के साथ, जिस प्रकार की आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, वैसा का वैसा ही परफॉर्मेंस आपका अपने बिजनेस में सामने आएगा। तो यहाँ पे आप इंडिविजुअली अगर काम करें किसी भी बिजनेस में, या फैमिली बिजनेस में भी अगर खुद अपने आप ही आप संभालें ज़्यादातर काम को, तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। ऐसे केस में आप एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कठोर फैसले लेने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। तो यहाँ अब जिस प्रकार का भी प्लैनेट आपका 7th हाउस में बैठा है, वो कुछ उसी प्रकार की छवि डेवलप करेगा आपकी लोगों के बीच में, और उसी प्रकार का आपका व्यवहार भी डेवलप करेगा। इससे दूसरे आपको किस तरीके से जज कर रहे हैं, लोग आपको कितना अप्रिशिएशन दे रहे हैं, कितना ज़्यादा रेस्पेक्ट दे रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं, वो इससे प्रभावित होगा। इसके साथ साथ हालांकि सप्तम भाव से रिलेटेड फैसले लेने में मंगल आपके जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, लेकिन यहाँ जीवन साथी से अपनी जैसी स्वयं की जैसी अपेक्षा करना उतना अच्छा नहीं साबित होने वाला। अब आपका सप्तमेश भी यदि अच्छी स्थिति में हो, सप्तमेश अगर मान लो 9th हाउस में हो, इवन 10th में हो, इवन आपका सप्तमेश मान लो 11th में हो, तो काफ़ी अच्छा बेहतर प्रदर्शन रह सकता है आपका अपनी मैरिड लाइफ और अपने रिलेशनशिप के लिए। लेकिन देखो, थोड़े बहुत जो विवाद हैं, थोड़े बहुत जो झगड़े हैं, वो तो मंगल करवाता ही है, क्योंकि उसकी मूल जो प्रवृत्ति है वो वैसे ही है। अब नॉर्मली मान लेते हैं, मान लो किसी का मंगल वक्री होके बैठा है 4th हाउस में, तो फिर वो हो सकता है क्योंकि वो 3rd हाउस की तरफ मूव कर रहा है, और 3rd हाउस के वो काफ़ी क्लोज हो सकता है। उस केस में वो आप में बहुत ज़्यादा धैर्य डेवलप नहीं कर पाएगा, आपको
कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उग्र बनाएगा, आपको बहुत ज़्यादा साहसी बनाएगा, और थर्ड हाउस से जुड़े हुए कार्यों पर उसका प्रभाव ज़्यादा नज़र आ सकता है। तो फिर आप थोड़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग नजर आएंगे अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने पारिवारिक जीवन को लेके। हालांकि मंगल के यहाँ फोर्थ हाउस में होते हुए आप सुख समृद्धि बहुत अच्छी हासिल कर सकते हैं, ज़मीन जायदाद के आप बहुत बड़े मालिक बन सकते हैं। लेकिन जो ज़मीन जायदाद के झगड़े हैं, जो विवाद हैं संपत्ति वगैरह के, वो भी उतने ही हद तक सामने आ सकते हैं। फिर इनका मंगल का प्रभाव रहेगा शनि के साथ साथ आपके 10th हाउस पे। तो यहाँ दोनों ही ग्रह आपको एक अच्छा बैलेंस प्रोवाइड करेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपकी डोमेस्टिक लाइफ के बीच में। साथ साथ में आपको लीडरशिप की अच्छी क्वालिटीज़ प्रदान करेंगे, आपको किसी भी प्रकार की अचीवमेंट पाने के लिए सक्षम बनाएंगे। तो यहाँ एक तरफ शनि का कहीं ना कहीं जो अनुशासन है, शनि का जो रेस्ट्रिक्शन है वो भी है। तो आप यहाँ शनि को भी फॉलो करें अगर आपका शनि अच्छा प्लेस्ड है। कुल मिलाकर अगर शनि बहुत ज़्यादा डिले नहीं कर रहा हो तो, और आपको मंगल को तो फॉलो करना ही होगा, क्योंकि मंगल ही वो आग है, वो उग्रता है, या वो एक चाहत है जो आपके अंदर वो डेवलप करता है कुछ भी पाने, कुछ भी करने के लिए। तो मंगल की एनर्जी को आप दूर नहीं कर सकते हैं अपने आप से। और मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है तो अब 10th हाउस में बैठा होगा, क्योंकि दोनों से ही प्रभावित होगा। तो आपका 10th लॉर्ड यदि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ऐसा कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग बना सकता है। तो आप एक बॉस की भूमिका में भी हो सकते हैं। तो जहाँ पे भी आप काम करेंगे एक बहुत बड़े उच्च पद पे आप काम कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे जातकों को जो टेक्निकल स्किल हैं, या जो जैसे जो करंट जो गैजेट्स वगैरह चल रहे हैं, फ़ोन वगैरह, लैपटॉप वगैरह चल रहे हैं, या जो भी बिजली से जुड़े हुए आइटम्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी स्किल्स चाहिए, वैसे स्किल्स आप में हो सकते हैं। आप टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं। 10th हाउस में बैठा होगा इन दोनों के प्रभाव की वजह से कहीं ना कहीं वो एक्टिवेट होगा। अगर मंगल का ज़्यादा प्रभाव है 10th हाउस पे तो वो ग्रह काफ़ी ज़्यादा ही एक्टिव होगा, और वो ग्रह आपको कुछ हद तक मदद करेगा कैरियर में आगे बढ़ने। और आपके कैरियर में जिस प्रकार की आपकी छवि बनेगी उसमें 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह इन दोनों को भी प्रभावित कर रहा है, क्योंकि उसकी दृष्टि 4th हाउस पे है। बट अगर कम से कम आपका अगर मान लो 10th लॉर्ड भी अगर अच्छा प्लेस्ड है तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। ऐसा जो कंजक्शन है मंगल और शनि का, वो आपको लेकिन धीरे धीरे ही आगे बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा बैलेंस में रखता है। और ये आपके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप एकदम से सब कुछ अचीव करने जाएंगे तो यहाँ मंगल की फायरी एनर्जी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उस वजह से आप में धैर्य की काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी। तो अपने अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य डेवलप करना, बहुत ज़्यादा अनुशासन डेवलप करना भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा आवश्यक है। फिर यहाँ पे इनका जो दृष्टि है मंगल के दृष्टि के हिसाब से देखा जाए तो मंगल का दृष्टि आ जाता है आपका यहाँ 11वें घर पे। 11वें घर पे मंगल का दृष्टि आएगा तो आपकी चाहत बढ़ेगी, आपकी अपेक्षाएं बढ़ेगी, धन समृद्धि पाने, ऐशो आराम पाने की अपेक्षा बढ़ेगी। साथ ही साथ आपका नेटवर्क सर्कल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। नेटवर्क सर्कल वालों के साथ आपका कभी कभी कुछ बड़ा झगड़ा, कुछ बड़ा विवाद भी जरूर ही देखने को मिल सकता है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि मंगल के प्रभाव की वजह से जो 11वें घर में बैठा प्लैनेट है वो आपका काफ़ी एक्टिवेट हो जाएगा, तो वो प्लैनेट भी अपना काफ़ी ज़्यादा ही असर दिखा पाएगा यहाँ से। फिर वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी होकर आपके 11वें घर में आया है उन भावों से आपको विशेष तौर पे धन और समृद्धि के रूप में फायदा हो सकता है। अब यहाँ पे क्योंकि मंगल 7वें और 11वें दोनों ही घरों को कनेक्ट कर रहा है 10वें घर के साथ, तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस में भी काफ़ी ज़्यादा सफल हो सकता है। वो बहुत ही ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी वाला होगा, लेकिन उसको ये सब अपने लिए समझना होगा कि वो कितने रिस्क ले सकता है या कितनी रिस्क वो बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है। शनि का दृष्टि यहाँ पर जो 10th हाउस पर पड़ रहा है, हालांकि वो आपके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस कैरियर में कुछ बाध्यताएं ला सकता है ज़रूर ही। और मंगल का दृष्टि जो 11वें घर पे पड़ रहा है तो यहाँ 11वें घर को मंगल स्वयं बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देंगे। लेकिन अगर मंगल वक्री हुए उस केस में आप में थोड़ी जिद्द ज़्यादा हो सकती है, आप में थोड़ी उग्रता ज़्यादा हो सकती है, और आप में धैर्य की काफ़ी ज़्यादा कमी आ सकती है। फिर मंगल आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों से आपको लेकिन काफ़ी ज़्यादा फायदा होने के चांसेस हैं। उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों, उन भावों से जुड़े हुए मामलों में आपको धन या समृद्धि मिलने की संभावना है। शनि की दृष्टियों के हिसाब से सोचा जाए यहाँ पर तो शनि सबसे पहले अपनी तीसरी दृष्टि डालेंगे छठे घर पे। अब वैसे तो मंगल साथ हैं शनि के, लेकिन छठे घर पे जब भी शनि की दृष्टि पड़ती है तो शनि आपसे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मांगते हैं रूटीन लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस मांगते हैं। लेकिन अब तो क्योंकि मंगल साथ में है शनि के, इसलिए आपकी जो रूटीन लाइफ है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है, बहुत ज़्यादा बैलेंस में हो सकती है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन भी आप फॉलो कर सकते हैं, अनुशासन में अपने आप को रख सकते हैं, बाध्यताओं या रेस्ट्रिक्शंस में अपने आप को रख सकते हैं, और उनमें आप मंगल की एनर्जी का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करके आपको जो भी रूटीन लाइफ में अचीव करना है वो कर सकते हैं।
तो आप अपनी रूटीन लाइफ को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट भी कर सकते हैं, अपने बॉस को, अपने कलीग्स को काफ़ी डोमिनेट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो छठे घर में बैठा प्लैनेट है, वास्तव में उस ग्रह विशेष को लेके आप में बहुत ज़्यादा अनुशासन डेवलप होगा। तो वो ग्रह किस प्रकार का प्लैनेट है, उस ग्रह के केस में कुछ हद तक आपकी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल बढ़ सकता है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन जो शनि की दृष्टि है वो आपकी रूटीन लाइफ को बेहतर करेगी, जिससे आपका कैरियर बेहतर हो सके। आपकी रूटीन लाइफ में बहुत ज़्यादा अनुशासन यदि होगा, अगर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होंगे, बहुत सारी बाधाएँ होंगी, तो आप अपने करियर या अपने प्रोफेशन में भी उतनी ही ज़्यादा बाधाओं के साथ आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन वो बाधाएं एक्चुअल में आपको आगे बढ़ाने के लिए सही हैं। शनि का दृष्टि जो छठे घर पे पड़ रहा है, तो जहाँ तक छठे घर को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर भी रहेगा, जिससे अगर वो कोई लोन वगैरह ले लेता है, अगर वो कोई बहुत ज़्यादा बाध्यता का सामना करता है, अगर वो कोई चैलेंज का सामना करता है, आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार के चैलेंज का सामना करता है, किसी के साथ कोई झगड़ा हो जाता है, विवाद जैसी स्थिति बन जाती है, आपस में तनाव जैसी स्थिति, या इवन फैमिली के सदस्यों के साथ भी अगर ऐसी स्थिति बन जाती है, तो जहाँ तक उसको हैंडल करने में फिर भी काफ़ी सक्षम हो सकता है। शनि का फिर दृष्टि आ जाता है आपके 10वें घर पे। 10वें घर पे शनि का दृष्टि आपको काफ़ी हेल्प करेगा अपने करियर को बैलेंस में लाने के लिए, अपने घरेलू जीवन के साथ साथ। फिर क्योंकि मंगल का भी दृष्टि है 10th हाउस में, तो 10th हाउस के लिए मंगल का दृष्टि ज़्यादा बेहतर हो सकता है शनि की दृष्टि की तुलना में। शनि अगर वक्री हो तभी वो 10th हाउस पर जो प्रभाव डाल रहा है उसका ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन अगर शनि बहुत ज़्यादा मजबूत है, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है डिग्री वाइज भी इवन, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी देरी कर सकता है करियर या प्रोफेशन वाइज आपको सेटल करने में। फिर शनि का जो दृष्टि है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस आपके लगन पे आ जाता है। अब लगन पे शनि की दृष्टि पड़ेगी, अगर मान लो शनि वक्री होकर ये दृष्टि डाल रहे हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारियों के प्रति ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करने में आप कहीं ना कहीं कंफर्टेबल हो सकते हैं, और उसका उतना ही अच्छा परिणाम भी आपको आगे चलकर मिलता है। तो ऐसा शनि जो लगन पर दृष्टि डाल रहा है 10th हाउस के साथ साथ, वो थोड़ा लेट एज में ज़्यादा अच्छी सफलता दिलाता है, या मान सम्मान या रेपुटेशन बहुत अच्छी दिलाता है आपको। लेकिन क्योंकि साथ में मंगल है, मंगल अगर बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस्ड है, अगर मंगल बहुत ज़्यादा प्रभावी है, तो मंगल जो शनि की दृष्टि पड़ रही है कहीं ना कहीं लगन पर, उस वजह से जो एबिलिटीज़ आपकी डेवलप होंगी, जिस तरीके की रिक्वायरमेंट्स आपकी होंगी, उनको पाने में आपकी मंगल बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। शनि की दृष्टि लगन पर पड़ना, आप बहुत ज़्यादा अनुशासन के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा शालीन व्यक्ति हो सकते हैं। खुद की लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बहुत रूल रेगुलेशन को आप फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप स्वयं को जानने, स्वयं को समझने, स्वयं की एबिलिटीज़ को पहचानने में थोड़ा ज़्यादा समय ले सकते हैं, अगर मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, मजबूत ना हो। इस तरीके से आपको इस कंजक्शन को विचार करना होगा। बट ये ऐसा कंजक्शन है जो आपको अनुशासन के साथ रखेगा, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस के साथ, और आप हमेशा पूरी तरीके से मंगल की एनर्जी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और शनि की एनर्जी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अब ये आपके 4th हाउस में कंजक्शन बन रहा है। 4th हाउस में होने से आपकी मानसिक स्थिति, आपकी पारिवारिक स्थिति, आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, और ये कंजक्शन के होते हुए अपने रिलेशनशिप को लेके, अपनी मैरिड लाइफ को लेके आप जितने प्रैक्टिकल होंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो मंगल की एनर्जी को अब आप किस तरीके से बैलेंस में लेके चलते हैं, और बाकी कौन कौन से अन्य ग्रह हैं जिनका प्रभाव आपके 4th हाउस पे, आपको जरूर ही उसके लिए विचार करना चाहिए। नॉर्मली मंगल और शनि का कंजक्शन बहुत ही ज़्यादा विस्फोटक कंजक्शन की तरह माना जा सकता है, जहाँ पर जातक क्या करे क्या ना करे उसको लेके वो बहुत ज़्यादा एक फंसा हुआ सा महसूस करता है अपने मन ही मन में। तो इसके लिए आपका चंद्रमा भी मजबूत स्थिति में चाहिए, आपका अगर लग्नेश बहुत अच्छा है तो आप वो सारी की सारे रिस्क ले सकते हैं जो कि आपको यहाँ मंगल लेने के लिए बाध्य करते हैं। तो मंगल की एनर्जी भी यहाँ उतनी ही ज़्यादा जरूरी है, और शनि का प्रभाव भी उतना ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि तभी यहाँ आप एक अच्छा फोकस कर सकेंगे अपने कार्य पे, या एक अच्छा बैलेंस भी बना सकेंगे। अब डिपेंड करता है आपके इनमें से किसी की भी यदि महादशा हो, तो महादशा के हिसाब से भी विचार करना उतना ही ज़्यादा जरूरी हो जाएगा।